मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 चैप्टर है और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी यानी कि संतता। तो पिछले वीडियो में हमने किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो में हम लोग पहले संतता की परिभाषा को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे इससे संबंधित कुछ प्रमेय को साबित करेंगे। चलिए, तो संतता की परिभाषा इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि एक फलन एफ एक्स x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि एफ एक्स x बराबर a पर परिभाषित हो, यानी कि उस पर यह डिफाइंड हो, परिभाषित हो, है ना। यानी कि x बराबर a रखने पर फंक्शन एफ एक्स में उसका कुछ वैल्यू है, कुछ डिफिनिट वैल्यू है, तथा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का अस्तित्व हो, यानी कि x टेंस टू a पर एफ एक्स का कोई रियल वैल्यू आए, यानी कि ये एग्जिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो, और लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, यानी कि इसका वैल्यू जो आए, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का जो वैल्यू आए वह एफ ए के इक्वल हो, तब वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, संतत कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस परिभाषा से लेकर आपको एग्जांपल लेकर समझा दिया था। तो यहां से ये क्लियर हो गया परिभाषा। अब देखिए, इसकी परिभाषा एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, याद देकर, कि फलन एफ एक्स x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड से, है ना, और लिमिट x टेंस टू a प्लस राइट हैंड से एफ ए के इक्वल हो। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि लेफ्ट से, राइट से और उस एफ ए, मतलब वो तीनों आपस में अगर बराबर होंगे, लेफ्ट से भी फंक्शन एफ एक्स का लिमिट, राइट से भी फंक्शन एफ एक्स का लिमिट, और वो दोनों वैल्यू किसके बराबर हो, एफ ए के इक्वल हो, तब कह सकते हैं कि एक्स बराबर ए पर फंक्शन एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी और इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पार्ट 1 वीडियो आपने देखा है, वहां पे मैंने इससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स आपको देकर समझा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक परिभाषा मिल गई फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की, उनके संतता की परिभाषा हमने ज्ञात कर ली। चलिए, तो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि किसी अंतराल पे किसी फलन की संतता की कैसे होगी। यहाँ तो हमने देखा है कि किसी बिंदु पर, जैसे x बराबर एक बिंदु हो गया, इस बिंदु पर किसी फंक्शन की संतता। देखिए, हम अब अंतराल पर संतता की बात करते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे आपके एक्सरसाइज में, वहां मैं क्वेश्चन से ही आपको समझा देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे परिभाषा इसका समझ लेते हैं। किसी अंतराल में संतता, मान लीजिए एफ एक्स फलन अंतराल a टू b में संतत कहलाएगा। कब कहलाएगा? ये संतत कहलाता है फंक्शन एफ एक्स अंतराल, बंद अंतराल है ना, यहाँ a टू b में संतत कहलाता है। यह संतत कब कहलाता है, कब कहलाएगा? तो इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि एफ एक्स जो होगा फंक्शन एफ एक्स, एक्स बराबर a पर दाएं तरफ से संतत हो, x बराबर a पर दाएं तरफ से संतत हो, यानी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इसको a प्लस 0 एफ एक्स लिख सकते हैं, या a प्लस सिंपली प्लस भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब यहाँ पे दाएं तरफ से ही है, राइट हैंड से ही है, राइट तरफ से ही है। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का वैल्यू एफ ए के बराबर हो, किसके बराबर हो? एफ ए के बराबर हो, और बाएं तरफ से एफ एक्स एक्स बराबर बी पर बाएं तरफ से संतत होगा। तब ये दाएं तरफ से संतत हो, एक्स बराबर ए पर दाएं तरफ से संतत होगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का वैल्यू एफ ए के बराबर हो, समझ रहे ना। और लिमिट x टेंस टू b माइनस, यानी कि बाएं तरफ से, लेफ्ट हैंड से, एफ एक्स का वैल्यू, लिमिट, इसका लिमिट जो होगा एफ बी के बराबर हो। ठीक है, यानी कि राइट हैंड से लिमिट x टेंस टू a पर, इस पे, है ना, इसके निम्न मान पर,
इसके निम्न मान पर उसका लिमिट, उस फंक्शन का लिमिट एफ ए के बराबर हो, और इसके उच्च मान पर यानी इस बी पर लेफ्ट हैंड से इसका लिमिट एफ बी के बराबर हो, और ए और बी के बीच जितने भी बिंदु हो उन सभी पर वह फंक्शन संतत होना चाहिए, तब वह इस अंतराल पर संतत कहलाएगा। यानी कि इस अंतराल पर एफ एक्स के संतत होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो राइट से x टेंस टू a पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एफ ए के बराबर होना चाहिए, और लेफ्ट से x टेंस टू b पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एफ बी के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों के बीच के हर एक बिंदु पर इस फंक्शन का वैल्यू संतत होना चाहिए, यह फंक्शन संतत होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच के हर एक वैल्यू पर फंक्शन जो होना चाहिए संतत होना चाहिए, तभी वह इस अंतराल पर भी संतत होगा। तो घबराने की दिक्कत नहीं है, आपको अंतराल पर संततता के बारे में क्वेश्चन में आने वाला नहीं है, आएगा तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं, अगर परिभाषा यह क्लियर होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना होगा यह। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसी फलन के इसके प्रांत पर, यानी कोई फंक्शन है उसके डोमेन में संततता की बात करें। तो मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसका डोमेन आपका डी है, तो इस डी पर कोई फंक्शन एफ एक्स संतत कब कहलाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि कोई फंक्शन एफ एक्स संतत कहलाता है यदि अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, यानी कि डोमेन इसका जो होगा उस डोमेन के हर एक बिंदु पर, जो भी उसका डोमेन हो रहा है उस डोमेन के हर एक बिंदु पे फंक्शन संतत होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिख दिया 2x + 3 और कह रहा हूँ x बिलोंग्स टू r, यानी कि इस फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन आपका r है, तो यहाँ यह फंक्शन हर एक रियल नंबर पर संतत होना चाहिए, तभी यह संतत फलन कहलाएगा। ठीक है, ये अपने हर एक डोमेन यानी r के जगह रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले हुए, यहाँ देखो इस फंक्शन में x के जगह कोई भी रियल नंबर लोगे तो इसका अस्तित्व होगा, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और वह वैल्यू इसके उस रियल नंबर पे वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं कहूँ कि यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स निकालो, तो कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स का वैल्यू यहाँ 2x + 3 है ना, यहाँ पे रखोगे आपका क्या आएगा 2 × 2 + 3, तो 4 और 3 7 आ जाएगा। और अगर मैं कहूं कि f2 का वैल्यू निकालो तो f2 का भी वैल्यू वही आएगा 2 × 2 + 3, ये भी 7 ही आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, जैसे कि मैंने डिफिनीशन में बताया था, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स जो है f2 के बराबर है। तो दोनों का देखो इसका यह परिभाषित हो रहा है f बराबर 2 पर, यह परिभाषित x बराबर 2 पर यह फंक्शन परिभाषित हो रहा है, और इसका भी अस्तित्व हो रहा है, और इनके वैल्यू आपस में इक्वल भी हो रहे हैं, इसलिए यह फंक्शन क्या है आपका, यह x बराबर 2 पर संतत हो गया, यह फंक्शन x बराबर 2 पर संतत हो गया। अच्छा, उसी तरह से आप कोई भी रियल नंबर लोगे हर एक पर यह संतत आ जाएगा, हर एक पर संतत आ जाएगा। अतः इस फंक्शन को अगर कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यह फलन एफ एक्स जो है अपने डोमेन R पर संतत है, अपने डोमेन R पर संतत है, क्योंकि ये अपने डोमेन के हर एक वैल्यू पर, डोमेन के हर एक बिंदु पर यह फंक्शन संतत हो रहा है, इसलिए यह अपने डोमेन पर भी संतत है। ठीक है, तो मेन आपको क्या याद रखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग किसी फंक्शन की संततता उसके डोमेन के लिए, और दूसरा ऊपर जो परिभाषा दिए हैं इसको ध्यान रखना होगा। इससे आपको कोई खास मतलब नहीं है, अंतराल में संततता से उसे आपको खास मतलब नहीं है, याद रखोगे तब भी ठीक है, नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आगे चल के क्वेश्चंस में बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं संततता पर कुछ प्रमेयों के बारे में, सम थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी, जो आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। पहला थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 1 कह रहा है यदि f और g दो वास्तविक फलन है जो x बराबर a पर संतत है, तो पहला इसका देखिए थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट, f + g x बराबर a पर संतत होगा, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो फलनों का योग संतत होता है, दो संतत फलनों का योग भी संतत होता है, इसे यहाँ यही पता चला ना। चलिए तो इसको हम लोग साबित करके देखते हैं।
चूंकि आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर कि f और g x बराबर a पर संतत है, x बराबर a पर संतत है। अच्छा, जब संतत हो गया तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर इसके पहले आपको रूल में शुरू में ही बताया था कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f x बराबर a पर संतत कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब f a परिभाषित होगा और f x टेंस टू a पर f का लिमिट भी परिभाषित होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे f और g x बराबर a पर संतत है, इसका मतलब यहाँ पे यह है कि f a और g a परिभाषित है। यह परिभाषित होगा ना, बिल्कुल परिभाषित होगा, क्योंकि यह संतत है तो परिभाषित होगा ना, परिभाषित है। तथा लिमिट x टेंस टू a f(x) और लिमिट x टेंस टू a g(x) का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है या अस्तित्व होगा, क्योंकि इसका अस्तित्व होगा और यह दोनों परिभाषित होंगे और इनके वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू इसके बराबर और यह इसके बराबर, तभी ना यह कंटिन्यूअस है। समझ गए ना? जब संतत है तो ये तीनों चीजें हो जाती हैं कि नहीं, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर में f a एंड लिमिट x टेंस टू a g(x) बराबर में g a। समझ गया ना? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है परिभाषा में कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन x बराबर a पर संतत हो, तो संतत होने के लिए क्या होना चाहिए? तो पहले तो f a डिफाइन होना चाहिए, f(x) का लिमिट x टेंस टू a पर इसका अस्तित्व होना चाहिए और इसका लिमिट जो होगा f a के बराबर होना चाहिए, तब वह फंक्शन संतत होता है। उसी तरह से जब फंक्शन f संतत दिया है तो f a डिफाइन होना चाहिए और उसका लिमिट फंक्शन f(x) का लिमिट x टेंस टू a पर इसका अस्तित्व होना चाहिए और इस f(x) का लिमिट x टेंस टू a पर f a के बराबर होना चाहिए। उसी तरह से g जब संतत है तो g a परिभाषित होना चाहिए, यहाँ पर g(x) का लिमिट जो होना चाहिए x टेंस टू a पर उसका अस्तित्व होना चाहिए और इसका लिमिट x टेंस टू a पर g a के बराबर होना चाहिए, तभी वह संतत होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इतना हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि आपका फंक्शन f तथा g संतत है। ठीक है, अब चलिए इसको साबित करते हैं। देखिए पहला है ना, तो इसको क्या करना है, तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि f प्लस g x टेंस टू a पर संतत होता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a f प्लस g इंटू में x। तो याद होना चाहिए हमने क्लास 11th में लिमिट पढ़ा था, तो इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, याद है? लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस में लिमिट x टेंस टू a g(x), याद है? हम लोग ऐसे लिख देते थे ना। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भैया हमारा f a है और इसका वैल्यू जो है आपका g a है। यहाँ से f कॉमन कर लेते हैं, a कॉमन कर लेते हैं, तो f प्लस g a ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको दिखा दिए। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि f प्लस g फंक्शन का x टेंस टू a पर लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे इसका लिमिट का कुछ वैल्यू आ रहा है ना, वह क्या है, तो f प्लस g a हो रहा है। यानी अतः यहाँ कह सकते हैं कि f प्लस g x बराबर a पर संतत है। क्यों संतत है? क्योंकि देखो इसका जो वैल्यू होगा f प्लस g a के बराबर हो जा रहा है, इसका वैल्यू इसके बराबर हो रहा है, दैट मीन्स यह संतत है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंक्शन संतत होने के लिए ये आपस में इक्वल होने, तो इसका वैल्यू ये आ जा रहा है, दैट मीन्स ये संतत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब दिखाते हैं सेकेंड नंबर कि यदि f वही है, उसी थ्योरम से ही रिलेटेड है, यदि f और g दो वास्तविक फलन है और x बराबर a पर संतत है, तो हमें f माइनस g x बराबर a पर संतत होता है, यह साबित करना है। यानी कि यहाँ दिखाना है कि दो फलनों का अंतर संतत होता है। ठीक है, दो संतत फलनों का अंतर संतत होता है, यह हमें साबित करना है। तो यहाँ भी सेम वही काम करेंगे। पहले लिखेंगे कि चूंकि f तथा g x बराबर a पर
संतत है, संतत है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि एफ ए तथा जी ए परिभाषित है, परिभाषित है, परिभाषित है। और लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स तथा लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स का अस्तित्व है। जैसा कि पिछले में लिखे थे ना, वही सेम कर रहे हैं, अस्तित्व है। अच्छा, इसका अस्तित्व है और इसका वैल्यू जो होगा लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, एफ ए के बराबर होगा। और लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स का जो वैल्यू होगा वह जी ए के बराबर होगा। तो ये चीज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स जो है x बराबर ए पर संतत है, फंक्शन दोनों जो है वो x बराबर ए पर संतत है, इसलिए ये सारी चीजें लिखे। अब देखिए इसका अंतर दिखाना, तो यहाँ पे लोग लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, सॉरी माइनस देने की क्या जरूरत है, x टेंस टू ए एफ माइनस जी एक्स, इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स माइनस में जी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, आपको पता है, पढ़े हुए हम लोग क्लास 11th में। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस में लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है एफ ए है और इसका वैल्यू जो है आपका जी ए है। यहाँ से ए बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ माइनस जी ए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि फंक्शन एफ माइनस जी का लिमिट जो हो रहा है एक्स टेंस टू ए पर एफ माइनस जी ए के बराबर हो रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ माइनस जी एक्स बराबर ए पर संतत है, एक्स बराबर ए पर संतत है। तो एक काम करते हैं यार, ये चीजें तो हम लोग बार बार वही लिख रहे हैं, तो इसको इस बार वही से ही छोड़ देते हैं, आगे अगला लिख कर हम लोग इसके बाद ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो थ्योरम थर्ड देखते हैं, फर्स्ट का ही ये थर्ड नंबर है, एफ इंटू जी एक्स बराबर ए पर संतत होता है, अर्थात दो संतत फलनों का गुणनफल संतत होता है। यह कब देखना है, जब यह दिया है तब, एफ और जी दो वास्तविक फलन है और जो एक्स बराबर ए पर संतत है, तब यह चीज हमें साबित करना है। तो ये सारे कहानी तो आपको लिखनी होगी, क्योंकि एफ और जी दो वास्तविक फलन है और एक्स बराबर ए पर संतत है, इसलिए इतना लिखना होगा। हम लोग सीधे अब इसको प्रूव करते हैं, हर एक क्वेश्चन में ये लिखना होगा, हर एक थ्योरम में ये आपको लिखना होगा। चलिए देखते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू ए एफ इंटू जी एक्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू में जी एक्स। तो यहाँ से आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, ये तो आपको पता है ना। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू में लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। तो इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू एफ ए है और इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू जी ए है। यहाँ से ए निकल जाएगा तो एफ इंटू जी ए हो जाएगा। तो हमने देखा कि एफ इंटू जी एक्स टेंस टू ए पर इसका लिमिट एफ इंटू जी ए हो जा रहा है। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं, अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ इंटू जी एक्स बराबर ए पर संतत है। चलिए अगला साबित करते हैं हम लोग थ्योरम। तो अगले 4 नंबर में, इसी में फर्स्ट के 4 में, यहाँ एफ और जी दो वास्तविक फलन एक्स बराबर ए पर संतत है, तो एफ बाई जी एक्स बराबर ए पर संतत होगा, बशर्ते जी ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ताकि यह परिभाषित हो सके। चलिए तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं, यानी चलिए अब इसको साबित करते हैं। हम ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि एफ और जी संतत फलन है एक्स बराबर ए पर, इसलिए इतना कुछ लिखे हुए हैं, हमें इसको लेकर साबित करना है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ बाई जी एक्स, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स बाई में जी एक्स। अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं ना, चलिए लगाओ अलग अलग लिमिट। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई में लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। चलो तो इसका लिमिट जो है यहाँ पे दिया है एफ एक्स और इसका है जी ए, एफ ए है इसका और यहाँ जी ए है।
तो यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एफ बाई जी, इस तरह से लिख सकते हैं ना। यानी कि देखो एफ बाई जी का एक्स टेंस टू ए पर लिमिट जो हो रहा है एफ बाई जी ए हो रहा है, इसलिए या अतः एफ बाई जी एक्स बराबर 0 पर, सॉरी एक्स बराबर ए पर संतत है जहाँ जहाँ जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ जी ए नॉट इक्वल, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता ना। चलो अगला देखो, यहाँ दिया है लैम्डा एफ जो है एक्स बराबर ए पर संतत है जहाँ लैम्डा जो है एक वास्तविक संख्या है। चलिए ये सपोज तो रहेगा ही, लिमिट एक्स टेंस टू ए लैम्डा एफ एक्स, ठीक है। अच्छा लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो इसका लिमिट जो है हमने यहाँ पे दिखा रखा है एफ ए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देख लो लैम्डा एफ का लिमिट एक्स टेंस टू ए पर लैम्डा एफ ए के बराबर हो रहा है, इस अतः यहाँ कह सकते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि लैम्डा एफ जो है एक्स बराबर ए पर संतत है जहाँ लैम्डा बिलोंग्स टू आर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं थ्योरम 2। यहाँ पे थ्योरम 2 में बहुत ही अच्छा थ्योरम है, अभी इसको भी साबित करना जरूरी है। तो थ्योरम 2 क्या कह रहा है, यानी क्या है कि यदि f और g x के दो वास्तविक फलन है ना, x में तो x के दो वास्तविक फलन है और जिनका प्रांत जो है d1 और d2 पर संतत है, यानी कि फंक्शन f जो है अपने प्रांत d1 पर संतत है और फंक्शन g जो है अपने प्रांत d2 पर संतत है और दोनों वास्तविक फलन है, तथा d जो है या d जो है d1 इंटरसेक्शन d2 है, d1 इंटरसेक्शन d2 है। d क्या है, d1 इंटरसेक्शन d2 है, यानी कि d जो है वह किसका सेट है, d1 और d2 में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका सेट जो है वह d है ना। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं उनका इंटरसेक्शन है ना, उनका इंटरसेक्शन d है। समझ गए ना, दोनों का कॉमन हिंदा देखा जाता है इंटरसेक्शन में। चलिए ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि f प्लस जी जो होगा d पर संतत होगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उन सब पर यह संतत होगा। f माइनस जी भी d पर संतत होगा, f इंटू जी भी d पर संतत होगा, f बाई जी d डैश पर संतत होगा, जहाँ d डैश क्या है कि d मतलब कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसी में से वो सारे एलिमेंट है, लेकिन किसको छोड़कर gx इक्वल टू जीरो छोड़कर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है ना। और लैम्डा f जो है d पर संतत है जहां लैम्डा बिलोंग्स टू r। चलिए इसको हम लोग साबित कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, सबको एक साथ साबित कर सकते हैं। मान लेते हैं मान a इज एनी, हिंदी में लिख देता हूं, a एक स्वच्छ अचर है और जहां a जो है बिलोंग कर रहा है प्रांत से, a बिलोंग्स टू d, a किससे बिलोंग कर रहा है, प्रांत से d से, है ना, प्रांत d से, मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कहने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स कर रहा है d1 इंटरसेक्शन d2 से, d1 इंटरसेक्शन d2 से, यानी कि यहाँ पे हम लोग दिखा दिए कि a एक ऐसा कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है d से, अर्थात दोनों के इंटरसेक्शन से, दोनों के प्रांत के इंटरसेक्शन से वह बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि f तथा g दो संतत फलन है। अच्छा तो वह संतत फलन जो है f तथा g d पर संतत होगा, संतत d पर क्यों होगा, क्योंकि देखो d क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनका सेट है, दोनों में d1 और d2 दोनों के प्रांत, देखो d1 में यह d शामिल होगा ना जी, d जो होगा सबसेट होगा d1 का और d जो होगा d2 का भी सबसेट होगा, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे, यानी d पर फंक्शन f और g संतत होगा। अच्छा अतः यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि f तथा g a पर संतत होगा,
ए पर संतत होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए बिलोंग्स कर रहा है डी से, ए एक एलिमेंट है डी का, है ना, यानी कि ए पर भी ये संतत होंगे। अच्छा, जब यह ए पर संतत होंगे तो अभी हमने प्रमेय फर्स्ट में दिखाया था कि यदि कोई फलन x बराबर ए पर f और g, दो फलन मान लेते हैं, दो फलन f और g x बराबर ए पर संतत है, तो यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि f प्लस जी x बराबर ए पे संतत होगा, f इंटू जी, f माइनस जी, ये सारे संतत होंगे, कह सकते हैं ना। चलिए, तो अतः यहाँ कह सकते हैं, इसलिए f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, है ना, x बराबर लेमडा इंटू एफ, x बराबर ए पर संतत होगा पिछले प्रमेय से, क्योंकि f और g x बराबर ए पर संतत है ना जी, तो उनका योग, अंतर, गुना और लेमडा इंटू एफ, यह भी संतत होगा उस पर, ये साबित हो गया यहाँ से। और जब x बराबर ए पर संतत है तो ए किससे बिलोंग कर रहा है? डी से, ए बिलोंग कर रहा है डी से, तो डी के बाकी सारे वैल्यूज, डी के अंदर जितने भी ए के जो वैल्यू होंगे उन सब पे ये संतत होगा, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है डी से ना, तो डी के हर एक वैल्यू पर ये संतत होंगे। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और लेमडा इंटू एफ डी पर संतत है, डी पर संतत है। अब देखिए, एक ये वाला बच गया, एक ये वाला बच जा रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं नीचे। अच्छा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ बाई जी डी डैश, यानी डी डैश किसके बराबर है? तो डी डैश देख लीजिए यहाँ क्या है, डी माइनस एक्स जी एक्स इक्वल टू 0, मतलब इसको छोड़कर पर संतत होगा, है ना, संतत होगा, ये इस पर संतत हो जाएगा। समझ गए? सब साबित हो गया। तो बहुत ही आसान प्रमेय दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको बस ध्यान देना है चैप्टर पे, आप आसानी से सारे प्रमेय कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह। तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और प्लीज़ आप लोग पहले जाके लिमिट चैप्टर पढ़ लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। 12th के सारे वीडियो के लिंक, सारे पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। क्योंकि देखो यार, मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।